नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। दोस्तों, आज आप सबको पता है कि आज 5 सितंबर का दिन है, अर्थात शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं आप सबको पता है। हमारे यहाँ पे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, जितने यूट्यूब शिक्षक गण हैं और जो भी हमारे ऑफलाइन के शिक्षक गण हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और आज ही हम क्लास बात करेंगे कैलेंडर में आप कुछ पढ़ रहे हैं और इस कैलेंडर के टॉपिक में हम जो पार्ट 3 लेकर आए हैं आज, उस पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे जो नेक्स्ट हमारा टाइप है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले पार्ट 1, 2 देखिए, उसके बाद फिर आप पार्ट 3 को देखिएगा। देखो, पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करवाए थे कि हाँ, कैसे हम एक दी हुई डेट से दूसरी डेट को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहां पे पहले एक हम रिवाइज करवा देते हैं। पहले रिवाइज करवाने के बाद फिर हम उसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर जैसे हमने कहा कि 31 मार्च 2022 को अगर सोमवार है तो 1 मई सन 2040 को दिन क्या होगा। आप सबको पता है कि इसको हम इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका हम आपको एक मेथड बताए थे और एक कोड बताए थे कि जो हमारे पास मंथ का कोड होता है, कितना होता है 144, 036, 025 और कितना होता है 146 होता है, ठीक है। कितना होता है 146 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कैसे इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले यहां ध्यान देखिए एक बार, ठीक है। देखो 31 मार्च का टाइम है, तो मार्च में क्या होगा, पहले यहां पे हम क्या लेंगे, डे कितना है हमारा 31। डे के बाद फिर क्या आएगा, मार्च यानी मंथ का कोड कितना होता है 4, मंथ का कोड कितना होता है 4 होता है। उसके बाद आएगा यहाँ पे ईयर्स कितने हैं 22। लीप ईयर संख्या कैसे, ईयर्स में 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, लीप ईयर्स की संख्या आएगी। और लीप ईयर्स कितने आएंगे हमारे 5 आएंगे। सेंचुरी कोड कितना होगा 6। अगर ये सब आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है उसको आप जाकर के देख करके तब यहाँ पर आप आइए तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 से कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, कितना बचा 3 हो जाएगा, 4 3 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 एक 7 7 21, यहाँ बचेगा 1 और 6 कितना हो गया 7 कितना आया 5। और 5 पे दिन क्या होता है बताइए, बृहस्पतिवार। दिन हमारा क्या आएगा बृहस्पतिवार। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है सोमवार, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सोमवार। तो ये हम दूसरी वीडियो में बताए थे कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी बृहस्पतिवार से सोमवार के बीच में देखिए कि कितना अंतर है, अर्थात कितना प्लस करें या कितना माइनस करें कि हम सोमवार में आ जाएं। तो सोमवार का कोड कितना होता है 2, ऐसे ही बृहस्पतिवार कोड कितना होता है 5। तो 5 में हम क्या प्लस कर दें या क्या माइनस कर दें कि हम कहाँ आ जाएं, सोमवार में आ जाएं। तो यहाँ पे हम -3 कर दें तो क्या आ जाएगा बताओ, कहाँ आ जाएंगे सोमवार में। तो जो ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, जो ऊपर परिवर्तन हम कर रहे हैं, वही हम परिवर्तन कहाँ करेंगे, नीचे परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 1 मई 2040 को हम डेट निकाल सकते हैं कि दिन का क्या रहा होगा 1 मई, यानी मई का कोड क्या होगा, यहाँ पे शायद इसका कोड याद देख लीजिए, इसका कोड क्या होता है 144 025 होता है, ठीक है। कितना होता है 144 025, फिर कितना होता है 036 036। ठीक है, देखो अब सॉल्व करो इसको, अब सॉल्व करो इसको, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 1 मई, तो 1 मई 1 हो जाएगा। उसके बाद मई का कोड कितना आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कोड कितना होता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा ईयर्स, लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं ईयर्स मतलब 40। लीप ईयर संख्या कितनी आएगी 10, कैसे आएगी ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। सेंचुरी कोड कितना होगा हमारा 6, डिवाइड करोगे 7 से तो 6 कितना हो गया 7 तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 7 करोगे, 7 से फल कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे कितना है 7 × 5 = 35, कितना बचा 5, 5 2 7 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3, और 3 पे दिन क्या आता है बताइए मंगलवार।
यानी इसका रियल डी क्या आया बताइए, मंगलवार। तो ये हमारे क्या है, रियल डे है, रियल डे। लेकिन एग्जाम में हमको ये दे रखा है तो हम इस ऑर्डिंग करेंगे। अब जो परिवर्तन ऊपर हो रहा है वही परिवर्तन नीचे कर देंगे। यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 जब माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 0। और 0 मतलब क्या होता है बताओ, शनिवार। यानी आपका जो रियल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा शनिवार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवा दिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं कि कैसे समान जो माह वाले कैलेंडर होते हैं कैसे उनको हम ज्ञात करते हैं, जो समान माह के कैलेंडर होते हैं या समान, पहले हम देखते हैं समान वर्ष वाले कैलेंडर कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको पहले इसको आप लोग तुरंत नोट करिए, फिर हम देखते हैं अगला नेक्स्ट टाइप। देखिए उसके बाद देखते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। पहले हम पढ़ते हैं कि समान वर्ष वाले वर्ष कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर मंथ में आएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा इसमें समान वर्ष वाले वर्ष। ठीक है, अब देखो ध्यान से कुछ मेथड इसमें हैं और मेथड कैसे हैं, पहले हम क्वेश्चन पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आता है। जैसे हमने कहा कि 1916 का कैलेंडर कब समान होगा। ठीक है, कब समान होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, आप गांव की भाषा में समझिए। ठीक है, देखो इसका मतलब यह है कि जो 1916 का जो कैलेंडर है वह किस वर्ष कार्य करेगा, किस वर्ष कार्य करेगा। यानी अगर आप 1916 का जो कैलेंडर है उसको आप रख लेते हो तो किस वर्ष वह सेम होगा। सेम का मतलब उसका जो पहला दिन है वह पहला दिन 1916 वाला भी होगा और जो उस वर्ष वाला होगा वो भी उसका पहला दिन सेम होगा, यानी पूरा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आयोग पूछता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो कैसे हम इसको ट्रिक के माध्यम से एकदम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। देखो पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे इस तरीके को इसको कैसे हम एक जो हमारा ऑप्शन होता है उस ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका जो मेथड है उसको हम बताएंगे कैसे उससे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आपको दिया ऑप्शन पहला दिया हमने 1922। ठीक है, दूसरा हमने दिया 1923। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमने दिया यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, देखो तीसरा हमने दिया यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1944। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, चौथा ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें हो गया 1943। ठीक है, अब देखो ध्यान से पहले इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले एक बात याद रखो कि अगर कोई भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर होगा, कोई भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर होगा वह सामान्य वर्ष में ही मैच करेगा। सामान्य का मतलब क्या होता है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जब जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से ना कटें, अगर वो 4 से नहीं कटते तो वो सामान्य वर्ष का होता है। और सामान्य वर्ष यानी आगे हम आपको बताएंगे कि वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं और कैसे हम इसको इजीली रूप से निकाल सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आप जानो कि सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो सामान्य वर्ष में ही मैच करेगा, लेकिन अगर लीप वाला जो कैलेंडर है, लीप वर्ष का है, वह सिर्फ लीप में ही मैच करेगा। ठीक है, तो ये आप तुरंत इसको जानते रहिए। अब देखो ध्यान से पहले यहाँ पे कि ये है क्या, पहले चेक करो क्या लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं 4 से, हाँ कट रहे हैं, इसका मतलब कैसा है, लीप। और अगर लीप है तो वह किस में मैच करेगा बताओ, लीप वर्ष में ही मैच करेगा, अर्थात अधिवर्ष में ही मैच करेगा। तो क्या ये लीप है, नहीं। क्या 4 से कट रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं, गलत। क्या 4 से कट रहा है, नहीं, गलत। आप ऑप्शन से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 1944, यानी ये 4 से कट रहा है।
तो आप ऑप्शन से एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन मान लो अगर आपके पास नियम नहीं है तब कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए नियम भी जरूरी है जो आपको बताने वाले हैं। देखो पहले ध्यान से नियम क्या है। तो नियम यहाँ पे होता है कि सामान्य वर्ष के जो कैलेंडर होंगे उसको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि जो ईयर्स होता है उस ईयर को जब 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो पूरा कटेगा तो हम जानते रहे वहां पे 4 प्रकार का शेषफल आएगा। या तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या तो शेषफल 4 आएगा। बस यही मात्र 4 कंडीशन होगी, 5वीं कंडीशन वहां पे नहीं बनेगी। तो शेषफल अगर 4 आया, शेषफल अगर 1 आया तो बस कुछ मत करिए, 6 वर्ष का कैलेंडर उसमें ऐड कर दीजिए। 6 वर्ष बाद का जो कैलेंडर होगा वह उसके समान होगा। 2 आएगा तो क्या करना है बताओ? 11 वर्ष बाद का जो कैलेंडर है वह उसके समान होगा। अगर 3 आया तो फिर क्या करना है? 11 वर्ष बाद का कैलेंडर समान होगा। और अगर 0 आए तो 28 वर्ष बाद का कैलेंडर क्या होगा? समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नियम है उसको आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 आएगा तो 6 वर्ष का बाद, ठीक है, 2 आएगा तो 11 वर्ष ऐड कर दीजिए, 3 आया तब भी 11 वर्ष ऐड कर दीजिए। और अगर 0 आया, और 0 कब आएगा तो आप जानते हैं जब क्या होगा, जब ईयर्स हमारा लीप ईयर्स होगा तब 0 आएगा। यानी लीप ईयर्स जो भी होंगे वो 28 वर्ष बाद मैच करेंगे। तो आप ये दिमाग में रखिए। अब देखो यहाँ पे इजिली आप कर सकते हो। यानी ईयर्स कितने हैं? 16, और 16 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आया बताओ? 0, और 0 आया तो क्या करोगे? 28 वर्ष ऐड कर दोगे इसमें 1916 में, और 1916 में 28 वर्ष ऐड कर दोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 1944। इसका मतलब ये है कि 1916 वाला कैलेंडर 1944 में ऐड हो मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लंबी नहीं करना चाहते क्योंकि आप लोग की शिकायत ये रहती है कि अगर लंबी वीडियो है तो आप लोग कम देखते हैं, यानी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इसलिए हम छोटी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें यहाँ पे ये वाले एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।